एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम रवि और पूनम था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। रवि बहुत आलसी होता है। कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम पूनम से करवाता था। पूनम कर भी देती थी। रवि को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था। और पूनम पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार पूनम को पढ़ाई करना और रवि से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब रवि से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रवि के अंदर कोई सुधार ना होता देख के रवि के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर पूनम हर बार रवि को बचा लेती थी। पर यह कब तक चलता, दोनों कॉलेज आ गए थे। रवि एक क्लास पीछे था पूनम से, क्योंकि रवि फेल हो गया था। कि पापा ने रवि को बहुत सुनाया और रवि कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में पूनम आ जाती है और रवि के पापा पूनम से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब पूनम रवि के पास जाती है और रवि को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। पर उच्च पूनम रवि को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रवि बहुत सीरियस हो गया था। पापा ने बहुत गुस्सा किया आज रवि पर। रवि ने पूनम से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। पूनम कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो रवि मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। पूनम रवि को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब रवि का मन न होने पर भी पूनम के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि रवि कभी पूनम का दिल नहीं दुखाना चाहता था। सुप्रिया रवि को बहुत पसंद करती है, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है। और रवि भी पूनम को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दिए कि ये दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर रवि की मम्मी कभी देख कभी पूनम को कहती रहती है, बेटा तू ही रवि का ख्याल रख सकती है। तू मेरे रवि से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। रवि तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। रवि की मम्मी पूनम को पसंद करती है। पूनम को शर्म आ जाती है। रवि की मम्मी कहती हैं, हर रोज रवि के पापा रवि पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के पूनम अपने घर चली जाती है, क्योंकि रविवार घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। पूनम रवि से कहती हैं, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो रवि कहता है, हाँ क्यों नहीं। पूनम रवि और पूनम दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए। पर रवि के पापा नहीं जाने देते रवि को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या, जो यह कही जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी पूनम आ जाती है और रवि के पापा से कहती है, अंकल रवि को मैं पढ़ाती हूँ और रवि पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है, आप रवि को मेरे साथ जाने दो। अब रवि कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। पूनम की बात सुनने के बाद रवि के पापा राजी हो जाते हैं। पूनम रवि के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है कह लिया। नीली लिखा है। फिर और दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर रवि को लेट करने की बीमारी होती है। तभी पूनम तैयार होकर आ जाती है रवि के घर पर। रवि अभी तक सो रहा होता है। पूनम, रवि कहाँ है। रवि की मम्मी, रवि सो रहा है। पूनम अभी तक सो रहा है। इतना कह के पूनम रवि के रूम में चली जाती है और रवि को उठाने लगती है। रवि कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। पूनम कहती है, नहीं हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर रवि उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि रवि पूनम का हर कहना मानता है। और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं। दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। पूनम रवि को मारने लगती है, क्योंकि सब बस में बैठ पे गए थे। सिर्फ रवि और पूनम का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी बस में बैठे जाते हैं। सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रवि और पूनम को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से पूनम रवि पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब रवि कहता है, यार सॉरी, सीरी शीटी। पूनम मान जाती है और बातें करने लगती हैं। पूनम को नींद आने लगती है और रवि अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। पूनम खिड़की के पास ही बैठी होती है
और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है, वैसे वैसे बार बार पूनम उठ जाती है। तब रवि देख लेता है और अपने कंधे पर पूनम का सर रख देता है। पूनम रवि के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो पूनम रवि को कस के पकड़ लेती है और रवि को बहुत अच्छा लगता है। रवि भी अपना हाथ पूनम के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पूनम नींद में रवि के गले के पास ही पूनम के लिप्स लगने लगते हैं। तभी रघुवीर को कुछ कुछ होने लगता है। रवि पूनम को कस के पकड़ लेता है, पूनम भी रवि को पकड़ लेती है। न जाने क्या होता दोनों को। रवि भी अपने आप को संभाल नहीं सका। पूनम इतना करीब आ गई थी। पूनम और रवि के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रवि पूनम को किस करने लगता है और पूनम भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। पूनम को रवि प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और रवि दूर हो जाता है। तभी पूनम रवि को अपनी ओर करती है, पर रवि कहता नहीं। फिर पूनम भी दूर हो जाती है। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रवि कहता है सॉरी, वो पूनम पता नहीं क्या हुआ। रवि डरने लगता है, पर पूनम रवि के बोलने से पहले ही रवि के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। पूनम रवि से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि। काफी टाइम से रवि भी पूनम को पसंद करता था। रवि भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ पूनम, पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, ये बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं। अपने अपने रूम लेने के लिए पूनम और रवि भी होटल में जाते हैं। तब पूनम रवि से कहती हैं एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रवि कहता ठीक है। रवि एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकते हैं सभी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।